हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 6 दिसंबर से लेकर तो 15 दिसंबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे ये 6 से लेकर तो 15 दिसंबर तक कैसी रह सकती है, और उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर है द चैरियट, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर 6 से लेकर तो 15 दिसंबर तक, चलो देखते हैं। चैरियट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है पहले 3 कार्ड्स, तो वो आपकी तरफ खिंचाव फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट, फियर और ऑनेस्टी की कमी चल रही है। मतलब आपके तरफ वो खिंचाव फील करते हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग एक पूल फील कर रहे हैं बोलो, या फिर आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर है ना डर भी लग रहा है उसको, कोई तो किसी चीज़ का गिल्ट भी है उसके अंदर। साथ में ना थोड़ी ऑनेस्टी कम है। ऑनेस्टी कैसी कम है कि वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, या ये सब मतलब झूठा दिखावा कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वो आपके लिए तड़पना जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ हो रही है। वो बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं जब भी आपसे बात होती है, आपको देखते हैं दूर से भी। ठीक है, ये बात है, चाहे आपके बीच में कोई इशू, बड़े इशू हो या जो भी चल रहा है अभी सिचुएशन। ठीक है, कुछ बात छुपा रहे हैं या ओपन होना बहुत मुश्किल हो रहा है उसको, अपने दिल को खोल कर रखना या अपने दिल की बातें बताना, मतलब इमोशनली ओपन होना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। ठीक है, इसीलिए वो अपने दिल की बातें छुपा कर रख रहे हैं। मेल है चाहे फीमेल है, आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, पर एंजाइटी बहुत हाई है, इस वजह से नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स प्लस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर देखिए दिल से सॉफ्ट इमोशंस है। नाइट ऑफ कप्स दिल से बहुत सॉफ्ट है वो आपको लेकर, ठीक है, पर बिहेवियर इम्पल्सिव और अनस्टेबल हो सकता है उसका। आप जब भी बात करो तो उसका बिहेवियर जो है ना, ये 2 नाइट्स की जो एनर्जी है वो कंबाइन करके हम आपके पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक तरफ से वो दिल से बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट इमोशनल फीलिंग है उसको आपके लिए, पर बिहेवियर उसका देखा जाए ना तो इम्पल्सिव, अनस्टेबल इस तरह से लगेगा आपको। कभी एकदम से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, जैसे भी बात कर रहे हैं एकदम बात कर रहे हैं, कभी एकदम शांत हो रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है उसके बिहेवियर में, पर दिल में बहुत लव है। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लेकिन वो स्टेबल एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ना ले पाएंगे ये भी लग रहा है कहीं कहीं पर, जहाँ पर बड़ी बड़ी इश्यूज़ हैं। बड़े इश्यूज़ यानी क्या कि आपका एज गैप हो बहुत बड़ा, या फिर आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, हमेशा की बात है, मैंने इसके पहले भी बताई है, लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए है कि देखिए बिग इश्यूज़ हो सकते हैं, एज गैप हो सकती है, या फिर आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो सकते हो। ठीक है, या फिर कोई एक मैरिड है और इस तरह से मतलब हो सकता है। ठीक है, तो आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपको वो सिक्योर, ग्राउंडेड और वैल्यूएबल व्यक्ति मानते हैं उनके ज़िंदगी में। अट्रैक्शन प्लस पैशन बहुत हाई रहेगा उसका आपकी तरफ, और है भी अभी भी। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ एक्शन लेने का थॉट बहुत स्ट्रांगली आएगा उसके दिमाग में, क्योंकि एक जैसी एनर्जी नहीं रहती है। ये 6 से लेकर तो 15 दिसंबर तक का रीडिंग है, किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ बाद में भी ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। तो धीरे धीरे वो उस एनर्जी की तरफ जाएगा या जाएगी कि उसको एक्शन लेना है, उसको आगे बढ़ना है, आपकी तरफ आना है। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट फंसी हुई है फिलहाल। पास्ट का स्ट्रेस, प्रेशर या आपके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का डर उसको स्टॉप करता है कि फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कि आप कुछ अलग ना समझ लो, ये भी उसको डर लग रहा है इस बात का। ठीक है, और 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो 6 से 15 दिसंबर में एक लो पॉइंट फील करेगा वो। हेल्पलेसनेस, ओवर थिंकिंग, सेल्फ सैबोटेज, ये एनर्जी बहुत पेनफुल एंड सैड एनर्जी है, जो आपको ब्लेम नहीं कर रहे वो, ना किसी और को लेकर कुछ, बस उसको अपने आप में ना बहुत ही एक ऐसे पॉइंट में एक लो पॉइंट आएगा उसके लाइफ में आपके पर्सन के, जहाँ पर वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील करेंगे खुद को। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ेगी, सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को ही तकलीफ देने का, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। स्ट्रेंथ एंड जस्टिस की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपकी तरफ उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट फील होता है, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। ठीक है,
एंड एडमायर भी बहुत करते हैं आपको। वो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और फेयर देखते हैं, इस तरह से देखते हैं वो आपको। आपकी इमेज ऐसी है उसके नज़र में, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और फेयर, ठीक है। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जहाँ पर हाइड करना पड़ता है आपको या आप बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो भी है आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हो। जस्टिस के साथ ऐसा है कि वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, बट सर्कमस्टांसेस या माइंडसेट अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये बात भी यहाँ पर है। आपके साथ सच्चाई से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक क्लीन अप्रोच उसको करना है। मतलब कोई किंतु परंतु नहीं, कुछ हाइड नहीं रखना है, कुछ नहीं इस तरह से। पर वो चीज़ वो कर नहीं पा रहा है या रही है, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। मतलब वहाँ भी वो हेल्पलेस है बिल्कुल पूरे तरीके से, ठीक है। और आपके लिए अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है उसका। एंड सर्कमस्टांसेस या माइंडसेट जो है ना, उसको अलाउ नहीं कर रहा है कि आपकी तरफ आए और ये सब कुछ। पर वो चाहते बहुत है ऐसा ही हो। ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग प्लस इमोशनल पुल प्रेजेंट है उसके भीतर, ठीक है। लेकिन वो अंदर से कंफ्यूज्ड, प्रेशर में है, ठीक है। बट बहुत ओवर थिंकिंग भी करेंगे, ये बात भी नज़र आ रही है। आपकी वैल्यू जानते हैं, पर एक्शन लेने में डिले या हेजिटेशन रहेगा। कम्युनिकेशन या अप्रोच ऑन एंड ऑफ टाइप रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से रहेगा इनका। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। लीब्रा, लियो, कैंसर, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। आप डाउट के बेस पे इसे ना देखिए। अगर आपको कंफर्म पता है कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो देखिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखिए। डाउट करना ही नहीं है एक दूसरे पर। डाउट करना अच्छा भी नहीं होता है, ठीक है। उससे ना रिलेशनशिप भी ख़राब होती है और दोनों के माइंड भी ख़राब होते हैं। चलो, जिनको कंफर्म पता है वो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। तो चलो बात करते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी 6 से लेकर तो 15 दिसंबर तक। सप्रेशन प्लस कंडीशनिंग के कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके पर्सन अपनी रियल फीलिंग्स दबा रहे हैं। रिलेशनशिप में प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और फोर्स्ड बिहेवियर चल रहा है, ठीक है। यह चलेगा आने वाले टाइम में। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करेंगे, एक्सपेक्टेशंस रहेगी। वो अपने आप को जैसे होना चाहिए वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जेन्युइनली खुश नहीं है। मतलब उसने ना अपने आप को वैसे दिखाने की कोशिश चल रही है उसके, जैसे कि सामने वाले चाहते हो या जैसे दुनिया को दिखाना वो खुद चाहता हो, लेकिन वो जेन्युइनली खुश नहीं है वहाँ, ठीक है। माइंड प्लस आइसोलेशन एंड सॉरो, ये जो 3 कार्ड है यहाँ पर, माइंड, आइसोलेशन एंड सॉरो, तो ये तीनों कार्ड्स मिलकर क्लियर दिखा रहे हैं कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है इनकी, ठीक है। इमोशनल दूरियां बहुत बढ़ रही है इस वजह से। दुख, मिसअंडरस्टैंडिंग और साइलेंट सफरिंग चल रही है इस रिलेशनशिप में। उसकी जो भी कोई थर्ड पार्टी है, उसका या उसके, ठीक है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो भी इमोशनली अलोन फील कर रहे हैं या करेंगे आने वाले टाइम में। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोनलीनेस फील करेंगे जो थर्ड पार्टी है। दोनों एक ही पेज पर नहीं हैं, ठीक है। आपके पर्सन कुछ अलग रास्ता पकड़ रहे हैं, वो अलग रास्ता पकड़ रहे हैं, ऐसा चल रहा है। ऑर्डिनरीनेस, रिलेशनशिप बोरिंग, रूटीन लग रहा है, स्पार्कलेस, कुछ नहीं है रिश्ते में, एकदम मतलब बोर हो गए हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसे एक फीलिंग उनको आएगी दोनों को, और ये रिश्ते की एनर्जी वैसी ही है। कोई स्पेशल एफर्ट नहीं हो रहा है इन दोनों की तरफ से इस रिश्ते को बचाने के लिए या एक दूसरे को खुश करने के लिए। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज़, अब देखिए दोनों तरफ से एडजस्टमेंट है, तो दोनों तरफ से एडजस्टमेंट तो है, पर रियल हैप्पीनेस नहीं है। वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं दोनों भी, लेकिन रियल हैप्पीनेस यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है। एक दूसरे को खुश रखने के लिए फेक स्टेबिलिटी दिख रही है कि चलो ये दुखी हो रहा है तो वो खुशियाँ, मतलब वो ऐसे दिखा रही है रहा है सामने वाला पर्सन कि चलो मैं इसके लिए थोड़ा सा ऐसा कर दूँ तो ये थोड़ा इसको अच्छा लगेगा। इसको लगता है कभी कभी उसको अच्छा लगने के लिए कुछ कर दूँ तो उसको अच्छा लगेगा। ऐसे मतलब फालतू की चीज़ें, ऊपर की बातें हैं ये सारी। सरफेस पे सब ठीक ठीक लगेगा, पर अंदर से दोनों अनकंफर्टेबल है इस रिश्ते को लेकर, और बोरडम ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। हीलिंग प्लस ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये 2 कार्ड्स एक इंपॉर्टेंट संकेत देते हैं कि आपके पर्सन इंटरनली अपनी हीलिंग प्रोसेस में है, अपनी हीलिंग खुद समझ रहे, कर रहे हैं, ठीक है। वो ब्लाइंडली रिलेशनशिप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। डाउट प्रेजेंट है यहाँ पर, डाउट उसके मन में अभी भी है, और उसके जो भी GF या BF है
उसको ट्रस्ट करने में अभी भी ब्लॉक लगा हुआ है, मतलब उन दोनों के बीच में अभी भी ब्लॉक लगा हुआ है कि एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा, रिश्ता हैवी, प्रेशर्ड और इमोशनली डिस्टेंट रहेगा। मल्टीपल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओवर थिंकिंग और साइलेंस का पीरियड भी चलेगा इनके बीच में आने वाले टाइम में। ठीक है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी अलग अलग लेवल पर, पैसे का लेवल हो, सोसाइटी का लेवल हो, पर्सनल हो, कुछ भी। सरफेस पर कॉम्प्रोमाइज़, अंदर से रिसेंटमेंट, ये वाली एनर्जी चलेगी। ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि सब ठीक ही ठीक है, पर ऐसा नहीं है। हीलिंग की कोशिश ज़रूर है लेकिन कनेक्शन स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। 6 से 15 दिसंबर उनका बेस्ट पीरियड नहीं है। ठीक है, और इनका हो सकता है कि ये रिश्ता टूटने की तरफ आगे बढ़े, मतलब टूट भी जाता है, फिर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे से रिश्ता नहीं चलता है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे और ये सभी के लिए रहेगा। इसके बाद में आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक। ट्रांसफॉर्मेशन, वाइज लीडर, यू आर बेकन फॉर अदर्स। अब देखिए यहाँ पर आपके लाइफ में चेंजेस की एनर्जी बन रही है। यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लाइफ में ला रहा है ये आने वाला वक्त। ठीक है, आप है ना दूसरों को लाइट देते हो, दूसरों को हील करते हो, दूसरों को राह दिखाते हो, तो अपने ऊपर फोकस करो। अपने आप को पॉजिटिव और स्टेबल रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग इन योर लाइफ, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, आपके साथ वो सारी अच्छाइयाँ जो आपने की है उसके ब्लेसिंग्स के तौर पर पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई है। डिस्टेंट थंडर्स, जो भी तूफान आने को थे वो हट चुके रहेंगे, काले बादल हट चुके हैं, हट रहे हैं, और आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि आपको आगे करना क्या है। इसीलिए चेंजेस की एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, चेंजेस आएंगे, सब कुछ जो भी कन्फ्यूजन दिखा रहा था, क्लियर नहीं था, फॉगी था, वो सब साइड होगा और आपके सामने क्लैरिटी आएगी। आपने रिलैक्स रहना है और रिलैक्सेशन का टाइम आपके लिए रहेगा। ठीक है, द आंसर्स आर विद इन, टेकिंग शेल्टर। अब जो भी आंसर्स आपको बाहर ढूंढने थे वो ऑटोमेटिकली उसके जवाब मिलने लगे हैं आपको, ये बात रहेगी। यहाँ पर हम आपके लिए देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में, और एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे। चलो, सक्सेस की एनर्जी है, सक्सेस आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा आने वाला टाइम आपके लिए, हर तरफ से खुशियाँ, सक्सेस। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखो, दिल में एक और ऐसे ना रखो। हिचकिचाहट, बिना हिचकिचाहट के बात करो सामने वाले से, उसको भी सही है और आपके लिए भी सही है फिर वो। ठीक है, दोनों के लिए सही रहेगा वो। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके तरफ, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, क्लेम करो। एंड अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ऐसी कि जो आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आएगी, सक्सेस लेकर आएगी, अबंडेंस आएगा, एंड करियर सक्सेस भी है यहाँ पर। कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेशन अपना रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब यस है यहाँ पर पॉजिटिवली। थैंक यू एंजल। चलो, अभी हम देखेंगे थोड़ा और गाइडेंस, सीक्रेट्स। कुछ सीक्रेट्स है जो आपको पता है आपके पर्सन के, हो सकता है वो और कुछ ज़्यादा सीक्रेट्स आपसे शेयर करे, क्योंकि उसको पता है आपके पास उसका हर सीक्रेट सेफ रहता है। ठीक है, तो ये बात रहेगी। होम इन द स्काई, आपके पर्सन है ना अभी आपके लिए सिर्फ हवा में बातें नहीं करना चाहते, आपको कुछ स्टेबल ठोस कमिटमेंट देना चाहेंगे, ये बात भी रहेगी। कीज ऑन द ट्रीज, सॉल्यूशन आपके खुद के पास है, बाहर जाकर ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं लगेगी इन दिनों, क्योंकि आप जानते हो आपको किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। टू द मून एंड बैक, आप उनसे बहुत लव करते हो, है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है, और यही बात आपके पर्सन को रियलाइज़ होने वाली है इन दिनों। ठीक है, आपके हाथ में सारी डोर है पूरे रिश्ते की, आप एक डोर खींच लो, रिश्ता ख़त्म, ये बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।